हाय देयर। कैसे हैं आप सभी? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं। सभी लोग एक बार कमेंट में बताएंगे सब लोग कैसे हैं। बढ़िया है सर, ठीक है। सो सभी लोग को राधे राधे एंड सभी लोग आशा करते हैं अच्छे होंगे, राइट? ठीक है, सभी लोग अच्छे हैं एंड बहुत लोग क्लास भी अटेंड करते हैं एंड कुछ लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही रेगुलर स्टूडेंट्स हैं एंड अपने टाइम पे ज्वाइन कर लेते हैं क्लासेस। और उनको अपने जैसे कि बात करते हैं पहले कि थोड़ा सा जो लोग सीरियस है, राइट ना गाइस, अपने लाइफ में जैसे कि पढ़ने के लेके सीरियस है एंड कुछ अपने कैरियर के लेके सीरियस है, जैसे कुछ सीखना चाहते हैं एंड कुछ गेन करना चाहते हैं। सो दोज स्टूडेंट्स डेली क्लास ज्वाइन करते हैं, राइट ना। आपका अटेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है एंड हम लोग इतना आपके लिए मेहनत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको 2 मिनट लेंगे, थोड़ा सा बात करनी है, राइट? हम सभी का टीम आपके लिए इतना मेहनत करती है एंड सभी को प्रॉपर तरीके से जब से क्लास स्टार्ट हुआ एंड प्रॉपर उसी तरह से हम लोग का क्लासेस स्टार्ट है, राइट ना। सभी लोग प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करें एंड सभी लोग अच्छे से समझे एंड सीखे, क्लास में ही अपने डाउट को थोड़ा सा क्लियर करने का कोशिश करें एंड अपने घर पे थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करें एंड ठीक है। ये सब चीज करें, राइट। और क्लास को जरूर ही रेगुलर बेस पे अटेंड करें क्योंकि आपको थोड़ा सा सीखना है, राइट। तो हमसे ज्यादा थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ही आपसे मेहनत कर रहे हैं, आपसे ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा कम मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आप लोग क्लास कभी ज्वाइन कर रहे हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द, जैसे कि एक यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सभी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। एक दो और स्टूडेंट्स होंगे जो अभी क्लास के ज्वाइन नहीं हुए हैं, ठीक है। सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज का क्लासेस जो पिछले क्लासेस में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए जो पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे, किन्हीं को याद है हम लोग क्या सीखा था? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, बता सकते हैं आप लोग पिछले सेशन में क्या पढ़े थे? टेल मी, किन्हीं लोग जो लोग जानते हैं कि हम पिछले क्लासेस में सर ये सीखा था एंड कोई बता सकते क्या? कमेंट में थोड़ा सा इंटेंशन आए रखे, जैसे कि हाँ, आपको हमसे थोड़ा सा अच्छा सा लगे कि हम भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग थोड़ा सा जल्दी से कमेंट कीजिए, राइट। अगर कुछ बात भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपको अगर टाइम दे सकते हैं, ठीक है। अगर बात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम टाइम देंगे, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट में आप पहले मैसेज कीजिए यूजिंग ऑफ क्लासेस। सो सो नहीं, हम क्लासेस के बारे में इसके पहले लेक्चर में पढ़े थे। हम पिछले क्लासेस में आई थी तो हम बॉक्स मॉडल को समझे थे, राइट। बॉक्स मॉडल के बारे में समझे थे यूजिंग ऑफ क्लासेस। तो क्लासेस के बारे में समझे थे पिछले क्लासेस में। हाँ, मार्जिन पैडिंग के बारे में समझे थे, ये सब के बारे में। यहाँ तक आपको क्लियर होगा, राइट ना गाइस, सभी लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। एंड इसके अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट नहीं मिला होगा आई थिंक, बिकॉज क्या हुआ कि जो हम एक टॉपिक क्लियर किए, आज का जो टॉपिक क्लियर करेंगे, देन आपको जो भी प्रोजेक्ट मिलेगा एक बड़ा सा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, राइट। और उसको क्लियर करके आपको बहुत ही मजा आने वाला है एंड बहुत कुछ उससे सीखेंगे। तो सोचे कि दो टॉपिक जब क्लियर हो जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा सा असाइनमेंट आपको मिलने वाला है, जैसे कि प्रोजेक्ट की तरह मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम ये टॉपिक को आज क्लियर करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको दिखाते हैं क्या टॉपिक है हमारा। हम क्या कर रहे हैं, आपको जिस तरह से रेगुलरली पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग, सर आई हैव ए क्यूरी, हाँ बता सकते हैं कि क्या है आपके पास क्वेश्चन? सो बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्वेश्चन है। अगर आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, राइट ना गाइस, सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, राइट। सभी को एक बार बता दीजिए कि राइट कमेंट बॉक्स में कि सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से सब कुछ चल रहा है एंड स्क्रीन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट ना। तो क्या है आज हम लोग का क्लास में पढ़ने का क्या है? क्लासेस पढ़ना है, क्या है क्लासेस, CSS क्लास टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि विजुअल इफेक्ट के बारे में हम लोग समझेंगे क्या।
विजुअल इफेक्ट क्या है सर, जैसे कि विजुअल इफेक्ट क्या है सर, एंड इसके बारे में हमें समझना है। जैसे कि क्या गाइस, विजुअल इफेक्ट कैसे कि आज हम इस तरह से हम करने वाले हैं, जो हम लोग वेबसाइट बनाते थे तो उसमें अभी तो बहुत कुछ सीखे। देन गाइस अभी हम लर्निंग प्रोसेस में है, वन वाइज वन टॉपिक को हम लोग कवर करते चल रहे हैं, राइट ना। सो यही हमारा टॉपिक है, एंड हम लोग विजुअल इफेक्ट के बारे में जैसे सुने हैं। तो जैसे कि हाँ, आज हम लोग क्या करेंगे अपने वेबसाइट में, जिस तरह से कुछ लोग तड़का लगाते हैं, जैसे कि बहुत नेक्स्ट लेवल तक बनाते हैं। सो यही चीज अगर टॉपिक क्लियर हो गया, राइट ना, ये टॉपिक अगर आपको क्लियर हो गया, ठीक है, अगर ये टॉपिक आपने क्लियर कर लिया विजुअल इफेक्ट के बारे में, जैसे कि क्या विजुअल इफेक्ट में क्या क्या आता है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे विजुअल इफेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक आता है, तो बोलेंगे कि विजुअल में क्या आएगा, ट्रांसिशन, ऑपेसिटी एंड ट्रांसफॉर्म, ये सब आता है, ठीक है। सो ये सब चीज के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। सो किन्हीं को ये सब चीज के बारे में पता होगा कि सर ये सब चीज जानते हैं, then guys, फिर से सीखेंगे एंड समझेंगे, ठीक है। सो कुछ अगर आगे चल के आपको थोड़ा सा अदर नॉलेज सीख सके एंड जान सके। सो और कुछ लोग नहीं जानते हैं तो प्लीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझे एंड प्रयास करें। अविनेश कुमार, प्लीज रिव्यू द स्क्रीन शॉट्स, आई हैव ए हाईलाइट द इशू। सो कुछ एक इशू दिए हैं, ठीक है, क्या है इनका इशू। सो इनका इशू हम प्रॉपर तरीके से, इनसे प्रॉपर तरीके से एक बार हम बात भी किए थे, इनका एक फोल्डर में इशू आ रहा था, ठीक है। तो अविनेश हम आपसे एक बार बात करेंगे क्लासेस के बाद, ये इशू आपके कोड का नहीं है, प्रॉपर तरीके से लग रहा है आपका फाइल में, एंड कुछ तरीके से आपके ये सिस्टम का इशू है। जैसे कि एक बार हमने इस तरह का इशू आपको सॉल्व किया था, रिसॉल्व भी किया था, देन आपको प्रॉपर तरीके से फाइल बनाने के लिए नहीं आ रहा था उस समय। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये सॉल्व हो जाएगा करीब, ठीक है। सो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, आज हम थोड़ा सा बिजी थे, ठीक है। सो आज थोड़ा सा एक सर आए थे मीटिंग करने के लिए, तो उसमें हम थोड़ा सा बिजी थे। देन नहीं तो आज ही आपको हम थोड़ा सा एक आके थोड़ा सा हम ये चीज को रिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। सो देन गाइस अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने टॉपिक के क्लियर करेंगे। अभी ने ये टॉपिक अभी क्लियर कर लीजिए, देन आपको ये टॉपिक में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। सो यही टॉपिक को भी क्लियर करिए, देन हम आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। सो आपका जितना भी टॉपिक है हमने सॉल्व किया है, राइट ना, जितना भी टॉपिक है हमने सॉल्व किया है, तो ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, ओपेसिटी एंड अल्फा के बारे में पढ़ना है कि ओपेसिटी, सर ओपेसिटी क्या होता है, किसी को बारे में, इसी के बारे में पता होगा कि ओपेसिटी क्या होता है। ओपेसिटी मतलब क्या, जैसे कि आपने क्या किया होगा, आपने कहीं पे जैसे कि कैनवा, कुछ लोग ये यू नो द गाइस, कैनवा डिजाइनर, ठीक है। तो कैनवा डिजाइनर आप जानते होंगे, तो उसमें एक ट्रांसपेरेंट का आप वाटर मार्क लगाते होंगे, वाटर मार्क, जैसे कि एमएस वर्ड में आप वाटर मार्क यूज करते होंगे, ठीक है। सो जहां पे वाटर मार्क यूज करते होंगे, तो वाटर मार्क क्या रहता है, जैसे कि आप इन ट्यूशन एंड कोचिंग, जैसे कि आप अपने कॉलेज, तो वहां पे क्या करता है वो अपना वाटर मार्क, जैसे कि आपने असाइनमेंट्स हमारा देखा होगा, तो वेब एक्सपर्ट का जो भी असाइनमेंट्स रहता है, तो वहां पे बीच में हमारा वाटर मार्क रहता है। सो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, ऑपोसिटी को क्या करते हैं वहां पे थोड़ा सा कम कर देते हैं, कि जो मेरा मेन कंटेंट है वो ज्यादा दिखे, राइट ना, मेन कंटेंट जो है मेरा ज्यादा दिखना चाहिए, एंड और उसके बैकग्राउंड में हमारा लोगो भी दिखना चाहिए, राइट ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऑपेसिटी कंट्रोल्स द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एंड एलिमेंट्स। सो सेम कंसेप्ट है गाइस, कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी देखते हैं कि कितना रहना चाहिए, ठीक है। सो कितना हमको अच्छा है एंड कितना रहना चाहिए, कितना परफेक्ट है, कितना, ठीक है, ओके नॉट ओके, इस तरह से चेक करते हैं, ठीक है। सो वैल्यू अगर जीरो है तो फुल ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि अगर जीरो दे दिए तो जैसे रेड कलर है, अभी देखेंगे प्रैक्टिकली करके। सो अगर जीरो है, तो अगर जीरो है, ठीक है, अगर जीरो दे दिए, ठीक है, तो जीरो देने से क्या होगा, वो पूरा क्या हो जाएगा, ये चीज समझने का कोशिश कीजिएगा। जाकर कुछ लोग क्या करते हैं क्लास में सुनते नहीं है, एंड देन उनको बहुत ही प्रॉब्लम आता है। तो जीरो यानी क्या, फुल ट्रांसपेरेंट, फुल ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एंड वन मतलब क्या, फुल विजिबल, अगर वन रहे तो कोई भी कलर क्या रहता है, फुल विजिबल, राइट ना गाइस, कोई भी कलर अगर फुल विजिबल है तो वन है, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, राइट ना।
तो यहाँ पे क्या है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल दिया गया है। तो सर इस तरह से एग्जाम्पल है, एंड डी को लिए हैं आप, एंड ओपेसिटी को 0.5 कर दिए, एंड आरजीबी को भी इस तरह से कर दिया, ठीक है। सो आरजीबी मतलब क्या सर, इसको भी समझा दीजिए कि इसमें क्या है। तो इस कोड को तो समझने में थोड़ा सा क्या है, इजी है। कैसे इजी है, मैंने डिव को टारगेट किया, राइट ना गाइस, मैंने डिव को टारगेट किया, डायरेक्टली ऑपेसिटी को यहाँ पे इतना कर दिया, ठीक है, 0.5। एंड बैकग्राउंड कलर इसमें लिया आरजीबी में, और RGBA लिखेंगे, एंड देन रेड ग्रीन ब्लू करके इस तरह से, रेड को हमने 255 कर दिया, एंड ग्रीन को 0, एंड ब्लू को 0। एंड जो इसको कलर दिए हैं, ये क्या मेरा लास्ट में है, वो ऑपेसिटी को दर्शाता है। ये मेरा सिंटैक्स की तरह से हम बता सकते हैं कि सर ये मेरा रेड ग्रीन ब्लू है, एंड देन ये क्या है सर, आरजीबी तो सुना था, बट ए यहाँ पे आप डिस्क्राइब यहाँ पे दिए गए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं। तो देन ए यहाँ पे क्या है, तो ये क्या रखता है, ये ऑपेसिटी को दर्शाता है। अगर RGBA दे दिए आपने, तो पहला तो रेड ग्रीन ब्लू कलर में आपको जो भी कलर लेना है तो वो चूज कर ले, एंड देन ऑपेसिटी चूज कर ले। तो सर कहेंगे कि सर यहाँ पे हो क्या रहा है, एंड हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है प्रॉपर, आप कोई प्रैक्टिकली करके समझाइए। सो देन गाइस अभी हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, एंड देन क्या होता है ट्रांसपेरेंसी एंड ऑपेसिटी के बारे में। सो वेबसाइट में भी ट्रांसपेरेंसी एंड ऑपेसिटी को लगाते हैं ना, ठीक है। सो हम कुछ यहाँ पे कोड किए गए हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपको हम शेयर करते हैं स्क्रीन को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन को शेयर करते हैं VS कोड को, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, 1 सेकेंड, इंटायर स्क्रीन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, राइट ना गाइस, सभी लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा मेरा, सभी लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, फुल फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, राइट ना, सभी लोग को फुल स्क्रीन दिखाई रहा होगा। ये मेरा डे 4 है, ठीक है, डे 4 यानी फिर हम क्या करेंगे, इसको F2 प्रेस करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एडिट करने का, फाइल अगर एडिट करना हो तो F2 प्रेस करेंगे, एंड देन डे क्लासेस 4 करके, CSS डे क्लासेस 4 करके देन इंटर दबा देंगे। ये मेरा क्लासेस है, एक मेरा क्या index.html का फाइल है, एंड देन गाइस एक style.css का फाइल है, राइट ना। यहाँ तक तो क्लियर, सभी लोग को यहाँ तक तो क्लियर। सो देन अभी क्या समझने वाले थे, अभी क्या समझने वाले हैं, अभी हम लोग मेन चीज जो समझने वाले हैं, सो ऑपेसिटी के बारे में समझने। सर ऑपेसिटी वेबसाइट में किस तरह से लगाते हैं, सो देन गाइस क्या करते हैं ऑपेसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर यहाँ पे आप एक क्या कीजिए, आप index.html में जाएं, एंड आप एक्सक्लेमेशन मार्क से क्या कीजिए, एक बॉयलर प्लेट को रेडी कर लीजिए, ठीक है। मैंने बॉयलर प्लेट से एक HTML का बेसिक फॉर्मेट को रेडी कर लिया। देन सर क्या करेंगे, एक हमने H2 लिया, ठीक है, मैंने तो H2 लिया, और क्या करेंगे इसको हम, क्या करते हैं, पहले तो इसमें क्या लिख देते हैं, ऑपेसिटी के बारे में लिखते हैं कि ऑपेसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। ऑपेसिटी के बारे में OPACITY, ठीक है, ऑपेसिटी मीनिंग, ठीक है, ठीक है। तो देन गाइस ये तो हम इसको सॉल्व कर लिए, इसको हम क्या करते हैं, इसको तो हम सेव करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर सकते हैं। सो देन गाइस अगर एक चीज आओ, अगर ओपन विथ लाइव सर्वर किन्हीं को नहीं मिलता, तो यहाँ पे एक चीज होता है, जैसे कि क्या, यहाँ पे एक पोर्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्या, मेरा कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, एक पोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे पहले तो क्लिक कीजिएगा, तो ये सर्वर में चल जाएगा, एंड देन गो लाइव कीजिएगा, ठीक है। सो देन गो लाइव करने पर भी आ जाता है, ठीक है। सो ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है, ये भी ट्रायल करके आप देख सकते हो। देन गाइस क्या करना है, तो ये तो हम ले लिया, तो ये तो बहुत ही इजी था। अभी सर हम ऑपेसिटी के बारे में समझ रहे थे, देन अभी वो समझाइए, तो ठीक है, ऑपेसिटी के बारे में समझेंगे। तो नहीं गाइस क्या करते हैं, एक डिव हमने क्रिएट कर लिया, एंड डिव में क्या करते हैं, डिव में एक क्लास लगाते हैं, क्लास देते हैं, डिव का क्लास दे देते हैं। जो क्लास है हमारा वो क्या है, इफेक्ट, EFFECT, ठीक है, इफेक्ट करके कुछ भी क्लास दे दिया हमने। एंड देन इसमें क्या लिखे, एंड इसमें कुछ भी लिखते हैं, 1 2, ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया। देन ये तो आ गया, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। देन यहाँ पे कुछ नाम ही लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे नाम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभिषेक, ABHISHEK, अभिषेक लिख दिया, एंड देन रन, तो यहाँ पे अभिषेक आ गया।
सो देन इस ऑपेसिटी के बारे में पढ़ा था। देन सीएसएस में जाएंगे। सीएसएस में जाना है, यहाँ पे तो फर्स्ट क्या करना है, सीएसएस को लिंक करना है। हेड सेक्शन में जाके लिंक एंड सीएसएस के कॉलम देके मारेंगे तो डायरेक्ट ये लिंक वाला आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली ये लिंक हो जाएगा। एंड देन सीएसएस फाइल में जाना है, एंड देन सीएसएस फाइल में जाना है, और किसको टारगेट करना है सर, किसको टारगेट करना है हमें, तो डायरेक्टली इफेक्ट को टारगेट करना है। क्लास तो हम बना लिए, एंड देन इजी से टारगेट कर सकते हैं। एंड इजी से टारगेट करने के लिए क्या किया, इसमें गए और यहाँ पे तो इस तरह से नहीं होगा, यहाँ पे डॉट लगाए और यहाँ पे इस तरह से हमने टारगेट कर लिया। तो कहेंगे कि यहाँ पे इसका जो विथ रहेगा, अगर विथ रहेगा कितना, सर यहाँ पे विथ इसका 300 दे दीजिए, 300 पिक्सल देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे विथ 300 पिक्सल, एंड क्या करेंगे सर, यहाँ पे जो हाइट है, हाइट कितना दे देते हैं, हाइट 150, ठीक है 150। सो इस तरह से दे दिए। एंड देन गाइस क्या करना है, एक यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, सर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दे कि पता चलेगा। सर देन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर खाकी, ठीक है, इस तरह से कलर, तो ये दे देंगे। और यहाँ पे ये देने के बाद गाइस, ठीक है, एंड बैकग्राउंड कलर तो दे दिए, एंड कलर यहाँ पे कलर इक्वल टू रेड, तो ये दे दिए, ठीक है। सो यहाँ पे दे दिए। तो मोस्टली ये अभी तो लिंक नहीं हो रहा शायद, ठीक है, ये अभी क्या हो रहा है, लिंक नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें इफेक्ट, यहाँ पे ये लिंक नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है लाइक। तो क्या गड़बड़ कर रहा है, क्या यहाँ पे चल रहा है इशू, राइट। तो यहाँ पे इशू हमने क्या कर रहा है, स्टाइल डॉट एच टी वाई स्टाइल डॉट सी एस एस, तो यहाँ पे लिंक है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर से थोड़ा सा देखते हैं, फिर से यहाँ पे देखते हैं क्या गड़बड़ है। यहाँ पे पहले तो ये कोड को सेव कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, बाद में डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे, कट कर लेते हैं, एंड देन इसको फिर से चिपकाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे पहले तो कर लिए, एंड और एक हम बॉयलर प्लेट ले लिए, और बॉयलर प्लेट लेने के बाद क्या किए, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 सेकेंड। यहाँ पे बॉयलर प्लेट लेने के बाद यहाँ पे हम तो एक ओपेसिटी करके बना ले, एंड यहाँ पे गो लाइव करते हैं, गो लाइव ओपन विथ लाइव सर्वर, इस तरह से दिखाएगा। तो यहाँ तक तो हमारा ठीक चल रहा है, यहाँ तक तो अभी समझ नहीं आ रहा है। देन यहाँ पे सीएसएस लिंक नहीं हो रहा है, राइट, यहाँ पे सीएसएस हमारा लिंक नहीं हो रहा है। तो क्या गलती है, जैसे कि यहाँ पे हेड सेक्शन में लिंक डॉट कभी कभी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक डॉट सी एस एस है, एंड देन इसको सेव करते हैं, एंड स्टाइलिश में जाके यहाँ पे क्या करते हैं, डॉट इफेक्ट करके, क्या हम बनाए थे, ई डबल एफ ई सी टी, ठीक है। देन यहाँ पे ई डबल एफ ई सी टी करके, नहीं तो यहाँ पे जब भी अगर क्लासेस बनाए तो कोशिश कीजिएगा क्लासेस को कॉपी पेस्ट करने का, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे, विथ देंगे, विथ, ठीक है। यहाँ पे विथ दिए क्या, 100 200 पिक्सल देते हैं, 200 पिक्सल्स, ठीक है। अभी देखते हैं ये लिंक हो रहा है या नहीं, कुछ गड़बड़ है क्या। सो यहाँ पे हाइट देते हैं, एंड हाइट गाइस 150, 150। एंड क्या कलर, कलर ये ले रहा है तो ये हमारा सेव है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कलरिंग ले रहा है, ठीक है, तो यहाँ तक हो रहा है। एंड बैकग्राउंड कलर क्या है, बैकग्राउंड कलर हमने खाकी लिखा था। सो देन यहाँ पे अभी काम कर रहा है, राइट ना गाइस, यहाँ पे अभी प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है डिव, ठीक है। ये डिव काम कर रहा है, राइट ना, ये डिव सभी को दिख रहा होगा। तो हम लोग प्रॉपर तरीके से क्या सीखने वाले थे, ऑपेसिटी के बारे में, ठीक है। सर ऑपेसिटी क्या होता है, देन अभी तो ऑपेसिटी के बारे में बता रहे हैं, देन ऑपेसिटी क्या होता है। तो ऑपेसिटी क्या होता है, राइट गाइस, यहाँ पे जैसे ही ऑपेसिटी लिखेंगे, ठीक है, ऑपेसिटी, यहाँ पे ऑपेसिटी, एंड ना इसको कर देंगे क्या, कि सर ये 0.5 कर दीजिए, ठीक है, एंड यहाँ पे सेव कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा ऑपेसिटी कितना मध्यम हो गया, ठीक है। और मध्यम करना है, जैसे कि यहाँ पे कलर जो है हमने खाकी लिया है, तो इसके बदले भी पता चलने के लिए हम क्या करते हैं, रेड कलर लेते हैं। एंड देन देखिए, अभी अगर ऑपोसिटिव को हम कमेंट आउट किया एंड सेव किया, देन अभी रेड कलर किस किस तरह से है, अभी रेड कलर किस तरह से है, राइट ना गाइस, अभी रेड कलर किस तरह से है, तो इस तरह से है, ठीक है।
फुल्ली रेड है। एंड देन गाइस यहाँ पे जैसे ऑपेसिटी को हमने कमेंट आउट से हटाया एंड देन सेव किया, सो ऑपेसिटी का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। अगर सर इससे भी कम ऑपेसिटी करना चाहते हैं तो हाँ यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से ऑपेसिटी अब देखिए कितना कम है। तो ये ऑपेसिटी मोस्टली आपको सिखा रहे हैं कि किस तरह से वेबसाइट में किन्हीं लोग को मैं मतलब कि थोड़ा सा काम रहता है कि हम इतना ही थोड़ा सा रेड कलर को रखे एंड कहीं कहीं पे जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो मोस्टली सभी चीज को यूज करने के लिए सीख रहे हैं। सो देन कहेंगे सर ये तो हमारा क्लियर हो गया, राइट ना गाइस? क्लियर, आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा क्लियर हो गया सर, हम लोग का ऑप्शिटी क्लियर हो गया, ठीक है। सो देन गाइस नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द थिंग गाइस, ये व्हाट इज ट्रांजिशन, मतलब कि ट्रांजिशन क्या है। ट्रांजिशन क्रिएट ए स्मूथ एनिमेशन, जो हम लोग वेबसाइट में एनिमेशन देखते हैं, ठीक है। जितने भी वेबसाइट में अगर एनिमेशन देख रहे हैं बिटवीन द सीएसएस स्टेट्स, तो क्या होता है मोस्टली एलिमेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, एलिमेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके सिंटैक्स के बारे में समझेंगे। पहला तो एलिमेंट्स को हमने टारगेट किया एंड देन ट्रांसिशन लगाया, ठीक है, ट्रांसिशन लगाया एंड देन प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज किस तरह से है। एंड देन गाइस ड्यूरिंग टाइम्स, ड्यूरिंग टाइम फंक्शन, मतलब ड्यूरिंग टाइम फंक्शन का मतलब क्या, कितने समय में क्या काम करेगा, कितने समय में क्या काम करेगा। जैसे कि पहले ट्रांसिशन तो हमने लिख लिया कि मेरा एक्चुअली ट्रांसिशन करना है, देन प्रॉपर्टीज क्या कराना है उसको, एंड अभी देखेंगे प्रैक्टिकली से, एंड कितने टाइम तक कराना है। जैसे कि हमने कुछ उसको मतलब कि थोड़ा सा अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। सो प्रैक्टिकली ज्यादा हम लोग को थोड़ा सा समझ में आता है, इसलिए हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सो ट्रांजिशन के बारे में, जैसे कि ट्रांजिशन का प्रैक्टिकली क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये करना है सर, जो आपने डिप बनाया, सो आपने डिप बनाया उसमें एक ट्रांजिशन लगाना है। सो ऑल 3 सेकेंड्स तो किस तरह से, एंड उसका ओवर जो देना है बैकग्राउंड कलर रेड। तो ये अभी समझ में नहीं आ रहा सर क्या कर रहा है, ठीक है, आप क्या बता रहे हैं देन समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा है तो सो देन गाइस अभी क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गया अथी में अपने HTML में एंड देन एक सेक्शन सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो सेक्शन क्रिएट किया और ये हम अपने मन से कर रहे हैं क्योंकि हमको आपको समझाना है, राइट, ये हम इसलिए कर रहे हैं। एंड देन गाइस एक डिव हमने क्रिएट किया, एक डिव क्रिएट किया एंड डिव का नाम रखा क्या, क्लासेस का नाम रखा हमने। क्लासेस का नाम रखते हैं क्या, थोड़ा सा क्लासेस का नाम जो रख लेते हैं जो हमारा अच्छा लगे, कि हमने इफेक्ट टू, EFFECT इफेक्ट टू करके हम रख लिया, इफेक्ट टू करके क्लासेस नाम रख लिया। एंड देन इस क्लासेस को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एंड क्लासेस को कॉपी कर लिए एंड इसमें गौरव लिख देते हैं, ठीक है, GAURAV, ठीक है, यहाँ पे गौरव लिख दिया, यहाँ पे गौरव GAURAV गौरव, ठीक है, KUMAR कुमार, ठीक है, यहाँ पे लिख के मैंने सेव कर दिया। सो देन गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे गौरव कुमार आ गया, राइट, यहाँ पे गौरव कुमार तो आ गया। देन CSS में जाएंगे, हम इसलिए आपको इतना समझा रहे हैं कि सर किस तरह से आप टारगेटिंग भी कर रहे हैं देन डिजाइनिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इतना कर रहे हैं, आपको बार बार लेके दिखा रहे हैं। सो देन गाइस डॉट लगाएंगे एंड डॉट लगाने के बाद हमने जो भी कॉपी किया था एंड इसको डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करके और यहाँ पे टारगेट कर लिया। एंड देन इसको क्या करने वाले हैं, इसको करने वाले हैं हम थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा हम क्या करने वाले हैं कि इसमें हम सीखेंगे क्या, कि सर डिव को हम क्या करते हैं, डिव डिव हाँ पहले के तो हम इसको क्लियर कर लिए एंड देन इसको क्या करते हैं, ट्रांसिशन लगाते हैं, ट्रांसिशन सीख रहे हैं ना, तो ट्रांसिशन लगाते हैं। तो ट्रांसिशन में किस तरह से, तो ट्रांसिशन अभी तो बताया ऑल लगाना है एंड सर 0.3 सेकेंड लगाइए, ठीक है, और इज करके लगाइए, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ट्रांजिशन लगा दिया। तो ट्रांजिशन लगाने से क्या होगा, अभी तो कुछ होगा नहीं बिकॉज, ठीक है गाइस, यहाँ तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं बैकग्राउंड कलर इसका हाइट भी ले लेते हैं, जो गौरव बनाया ना उसमें एक डब्बा लगा देते हैं जिसकी थोड़ा सा पता चले सर इसका जो है हाइट विथ और 120 पिक्सल्स। एंड देन गाइस इसका जो हाइट है और
कितना 100 पिक्सल्स, ठीक है। और कुछ लोग एक चीज और आपको समझाते हैं, जैसे कि आपका कर्सर यहाँ है ना, जैसे कि आप कुछ लोग कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग कोडिंग कर रहे हैं, एक मोस्ट ऑफ द थिंग गाइस कि अगर VS कोड में अगर है तो ये चीज का फायदा उठा सकते हैं क्या, अगर आपका कर्सर बीच में है देन यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे है, एंड देन एल्स के यहाँ पे ही है, तो देन कंट्रोल के साथ अगर इंटर मारेंगे तो देन आपको क्या आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। आप कहीं भी कर्सर को रखें एंड देन कंट्रोल के साथ अगर इंटर मारे, कंट्रोल के साथ इंटर, तो आप नेक्स्ट लाइन में, अगर यहाँ पे हैं तो पहले क्या करते हैं, आप यहाँ से यहाँ ऐसे करके आते होंगे, देन इस तरह से करते होंगे, ठीक है, तो बहुत बार प्रॉब्लम देता है। देन अगर नेक्स्ट लाइन में जल्दी से आना होगा तो क्या, कंट्रोल के साथ इंटर, ये भी चीज सीखने वाली चीज है, ठीक है। सो ट्रांजिशन 3 सेकेंड डाल दिए एंड इसमें, एंड देन इसका हाइट विड्थ डाल दिए, एंड सर इसका बैकग्राउंड भी कलर डाल दीजिए, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हमें ये CSS सेलेक्ट है या नहीं है। तो ये हमने वायलेट ब्लू डाल दिया एंड इस तरह से, सो यहाँ पे वायलेट ब्लू हो गया, राइट ना गाइस, यहाँ पे वायलेट ब्लू गौरव कुमार में आ गया। एंड देन यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया, यहाँ तक हमारे क्लियर हो गया। सो यहाँ तक तो क्लियर है सभी लोग को, यहाँ तक क्लियर। एंड देन अभी सीख रहे हैं कि सर इसमें हमको क्या लगाना है, एक ओवर इफेक्ट लगाना है। ओवर इफेक्ट किस तरह से लगाएंगे कि, 1 सेकेंड, ओवर इफेक्ट किस तरह से लगाएंगे कि सर यहाँ तो आप लोग को सभी लोग एक बार बताएंगे जल्दी से कि यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया या नहीं, यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ रहा या नहीं। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट कीजिएगा, सभी लोग समझ में आ रहा है या नहीं। अगर किन्हीं को यहाँ पे क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, हाँ सभी सभी लोग को समझ में आ रहा है, सूरज कुमार नायक, ठीक है। तो पहला तो इफेक्ट हमने लगा लिया एंड देन टारगेट करके, एंड देन गाइस हम किसको टारगेट करने वाले हैं, किसको टारगेट करने वाले हैं, इफेक्ट 2 को। एंड देन इसमें क्या करने वाले, ओवर इफेक्ट को लगाने वाले, ओवर ओवर इफेक्ट, ठीक है। तो ये रहा ओवर इफेक्ट, ओवर, ठीक है। एंड देन इसको हम क्या करते हैं, सर कहते हैं ओवर इफेक्ट में क्या करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर हमको दे दीजिए, बैकग्राउंड कलर खाकी दे दीजिएगा, ठीक है। तो क्या है, तो जैसे अभी क्या होने वाला है, एक मैजिक होने वाला है, किस तरह का मैजिक, सर जैसे ही यहाँ पे ले गए, देखिए जैसे यहाँ पे ले गए सर, यहाँ पे जैसे ही ले जाते हैं तो क्या होता है, कर्सर को ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जादू हो रहा है, एक तरह से क्या मैजिक हो रहा है। कर्सर को यहाँ पे ले जाइएगा तो क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सर यहाँ पे 3 कर दीजिए, डायरेक्ट 3 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 3 सेकेंड कर दीजिए, तब क्या होने वाला है, देन गाइस सेव करते हैं एंड देन कर्सर को ले जाते हैं। ये देखिए कितना टाइम सेकेंड लगा, 3 सेकेंड लगा चेंज होने में। अब इस कर्सर को हटाते हैं तो क्या, ब्लू कलर चेंज होने में कितना सेकेंड लगा, एंड देन यहाँ पे रखते हैं तो कितना सेकेंड लगा। अगर हम इस कलर को थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए क्या करते हैं, रेड करते हैं, क्योंकि रेड कलर थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा, ठीक है। सो देन गाइस रेड किए एंड देन यहाँ पे जैसे ही जाएंगे 3 सेकेंड बाद ये फुल्ली रेड होगा, ठीक है, 3 सेकेंड बाद फुल्ली रेड होगा। तो है ना ये जादू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इफेक्ट लगा सकते हैं, किस तरह से, ये ट्रांसिशन का एक थोड़ा सा एक अभी एनिमेशन है, ठीक है। ट्रांसिशन मैंने 3 सेकेंड लगाया एंड जैसे ही कर्सर हटाएगा फिर अपने ही कलर में आ जाएगा। तो हमने कहा कि भाई जो भी मेरा ट्रांसिशन है वो 3 सेकेंड के लिए एल्स कर दो, ठीक है, ऑल को, एंड इसका जो ओवर इफेक्ट में लगा दो कि जब भी हम कर्सर ले जाए तो रेड आ जाए, ठीक है, जैसे ही कर्सर ले जाएंगे रेड आ जाएगा। अगर यहाँ पे 5 सेकेंड लगा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 5 सेकेंड लगा देंगे तो एंड देन सेव करेंगे, 5 सेकेंड टाइमिंग लेगा, चेंज होने में 5 सेकेंड टाइमिंग लेगा, 5 सेकेंड। सो गाइस ऑल ऑफ थिंग्स गाइस, सभी लोग को क्लियर हो चुका होगा कि सर आपने क्या बता रहा है ट्रांसलेशन के बारे में, ये चीज हमें समझ में आ गया, राइट गाइस। सो राइट इन कमेंट बॉक्स गाइस, सभी लोग एक बार कमेंट में ऑल क्लियर, सो ऑल गुड सर, ऑल क्लियर। सो राइट इन कमेंट बॉक्स गाइस की ऑल क्लियर सभी लोग के लिए। सो ट्रांजिशन हमने देख लिया एंड ओपेसिटी को समझ लिया, राइट ना गाइस। अभी CSS में हम बहुत ही आगे बढ़ रहा है एंड मजा भी आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ तक तो हमने टारगेट करके वन वाइज वन 2 चीज सीखा सर, यहाँ पे ओपेसिटी करने के लिए सीख गया एंड यहाँ पे बैकग्राउंड, यहाँ पे थोड़ा सा किस तरह से ट्रांसिशन लगता है। सो नेक्स्ट वन सर की क्या है आपका नेक्स्ट, तो ट्रांजिशन में बहुत सारे चीज होता है, एक ट्रांसफर होता है, ठीक है।
तो ट्रांसफर, अगर ट्रांजिशन अलग अलग चीज है, एंड ट्रांसफर में क्या, एक पहला तो ट्रांजिशन हमने देखा किस तरह ट्रांजिशन कर रहे थे, एंड देन गाइस अभी ट्रांसफर पढ़ना है। ट्रांसफर में क्या है, एक रोटेट है। रोटेट किस तरह से काम कर, ट्रांसफर रोटेट, अभी इसको समझाते हैं क्या होता है। अभी ट्रांसफर रोटेट क्या था, रोटेट द एलिमेंट्स क्लॉकवाइज, ट्रांसफर द रोटेट 45 डिग्री, ये चीज तो ये आपका नोट्स में लिखा है कि सर ये चीज हमें पढ़ाना है और इसके आपको सीखना है, इसलिए हमने नोट्स को रेडी करते हैं, ठीक है, इसके लिए कि वन वाइज वन हमने टॉपिक को क्लियर करना है, राइट ना गाइस। अभी हम क्या समझना है, ट्रांसफॉर्म समझना है कि ट्रांसफॉर्म क्या है एंड रोटेट ट्रांसफर क्या है। सो गाइस क्या करते हैं, हम HTML में जाते हैं, एंड HTML में जाने के बाद, HTML में जाने के बाद क्या करते हैं, HTML में जाने के बाद सो सर क्या करेंगे, ये जो चीज आपने क्रिएट किया है ये चीज, उसको हमने क्या किया, एक और कॉपी बना लेते हैं, एंड एक और कॉपी बना लेते हैं, ठीक है, सेक्शन के अंदर एक और कॉपी, एक और कॉपी, एंड देन यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अभिषेक, ABHISHE के अभिषेक कुमार, एंड देन यहाँ पे गाइस अविनेश, ठीक है, AVNINESS, जो भी है स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे अविनेश कुमार लिख दिया, एंड देन गाइस सेव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही सेव किया तो ये तीन कलर देखे, तीन अलग अलग डिव है, एंड देन गाइस यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा तीन अलग अलग डिव है, एक गौरव कुमार का, एक अभिषेक 5 सेकंड में चेंज हो रहा है, एंड देन अविनेश ये भी 5 सेकंड में चेंज हो रहा है, राइट ना गाइस। ये तीनों अलग अलग चीज में चेंज हो रहा है, तो ये चीज तो हम लोग क्लियर कर लिए, ये चीज तो हमने क्लियर कर लिया, राइट ना गाइस, ये चीज हम लोग क्लियर कर लिया, ठीक है। तो ये चीज हम लोग क्लियर कर लिया, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ तक कमेंट आउट, कमेंट आउट किस तरह से करते हैं, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट के लिए ऑल सेलेक्ट कर लिया जहां तक हमें कमेंट करना है, एंड देन कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश को यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये कमेंट हो जाता है, कमेंट हमने टॉपिक में नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये बेसिक सा चीज है, सभी लोग को आता है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट 2 ही रहने, इफेक्ट क्या करते हैं, इफेक्ट 1 करते हैं सभी जगह, इफेक्ट 1 करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अपने मन से कुछ भी क्लासेस ले सकते हैं, और ये क्लासेस ये आपके टारगेटिंग के लिए होता है, ठीक है, किस तरह से टारगेट करते हैं। सो देन गाइस यहाँ तक तो हो गया। सर कहेंगे कि सर अभी तो यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, देन यहाँ पे कोई स्टाइलिंग नहीं है। सो राइट गाइस, यहाँ पे अभी कोई स्टाइलिश नहीं है, हम क्या करते हैं, यहाँ से किस तरह से क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो हम करते हैं, तो हमारा क्या था, पहले तो क्लासेस को हम कॉपी करने के लिए बताएं, क्लासेस को सिर्फ कॉपी कर सकते हैं आप, क्योंकि टारगेटिंग में थोड़ा सा दिक्कत आता है कभी कभी, तो क्लास क्या बनाए वो आपको थोड़ा सा कॉपी कर लेना है, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पे पेस्ट करिए, एंड यहाँ पे इस तरह से ले लीजिए, एंड देन हम क्या करते हैं, इस तरह से सेम चीज को हमने कॉपी किया, एंड देन यहाँ पे पेस्ट किया, ओके। एंड कलर क्या करना चाहते हैं हम, थोड़ा सा एक्वा नहीं रखेंगे, कोई और कलर रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट कलर रखते हैं, यहाँ पे व्हाइट कलर रखेंगे, और यहाँ पे इस तरह से। सो देन गाइस यहाँ पे आपको 3 डिव दिख रहा होगा, एंड यहाँ पे बॉर्डर देंगे, यहाँ पे बॉर्डर देंगे क्योंकि सेपरेट हो जाए, यहाँ पे बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड ब्लैक, सॉलिड ब्लैक दे दो बॉर्डर, तो यहाँ पे सेपरेट बॉर्डर हो गया, ठीक है। एंड देन इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, थोड़ा सा छोटा यानी 150, 150 करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे 150, एंड क्यों छोटा कर रहे हैं, थोड़ा सा छोटा करके आपको आसानी लगेगा देखने में, ठीक है। तो यहाँ तक तो अभी समझ में आ रहा होगा गाइस, यहाँ इसको और थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। सो जो भी हमारा जो विड्थ है एंड हाइट है दोनों को हम छोटा कर लिया, इस तरह से छोटा कर लिया, एंड देन हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ट्रांसफर, सर ये ट्रांसफर क्या है, एंड क्या समझा है ट्रांसफर रोटेट के बारे में। तो ट्रांसफर रोटेट क्या है, जैसे कि यहाँ पे ट्रांसफर लगा दे, ट्रांसफर एक होता है, और सर यहाँ पे रोटेट लगाना है, सर रोटेट यहाँ पे लगा दे, एंड देन कर दे सर कि इसको रोटेट में हम लोग क्या करेंगे 45 डिग्री हम रोटेट करना चाहते हैं, तो DEZ लगा दे, एंड देन इसको सेव कर देंगे। सो यू कैन सी गाइस किस तरह से एक मैजिक हुआ,
किस तरह से मैजिक हुआ। तो सर यहाँ पे आप तो बहुत ही अच्छा से एक बार ये समझा रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म का क्या यूज है। तो सीएसएस में ये यूज कर सकते हैं एंड देन कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर आपके मन में सर कि हमें को इस तरह से डिजाइन करना है तो यू कैन सर्च इट गाइड। आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करें एंड देन चैट जीपीटी पे सर्च करें किस तरह से आप थोड़ा सा कहाँ से किस तरह के डिजाइन बनाना चाहते हैं, आपके मन में किस तरह का डिजाइन है, आप वो डिजाइन सोचिए एंड उस पे क्या करें थोड़ा सा मेहनत। एक प्रोजेक्ट में अगर 10 दिन लगता है, अगर एक असाइनमेंट बनाने में अगर 20 दिन भी लग रहा है तो बट उसको सीखने पे प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफर रोटेट किए एंड देन 45 डिग्री। सर क्या करेंगे इसको हम 45 डिग्री तो किए, सर यहाँ पे क्या 90 डिग्री पे ये वो हो सकता है क्या, तो ये 90 डिग्री पे भी हो गया, ठीक है। 90 डिग्री पे हो गया, इसीलिए हम नाम नहीं लिख दिया था कि नाम से पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने कहा सर यहाँ पे इसको हम 35 डिग्री पे हम रखना चाहते हैं, ठीक है। सो 35 डिग्री पे रख सकते हैं। तो ये ट्रांसफर रोटेट होता है, राइट, ट्रांसफर रोटेट होता है। एक चीज और इसी में, ये मेरा टॉपिक से हटके है बट आपको अभी लगे ही बता देते हैं, ये सेम चीज है। तो ट्रांसफॉर्म एक क्या होता है, स्क्यू होता है, ठीक है, शायद स्क्यू, हाँ ठीक है स्क्यू। सो इस तरह से होता है एंड अभी गाइस इसको हम क्या करते हैं, इसको पहले कमेंट आउट कर दिया एंड देन इसको क्या करते हैं हम, सर इसको 12 डिग्री करते हैं, 12 डिग्री एंड देन इसको सेव करते हैं। सो इस तरह के देख रहे हैं इटैलिक जैसा, जैसे कि इटैलिक करते हैं ना, जो ट्रांसफॉर अस्क्यू अगर लगा दे तो इस तरह से इटैलिक कर सकते हैं आप। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट, आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं कि हम क्या सिखाना चाह रहे हैं आप लोग को, ठीक है। सो अगर आप लोग को समझ में आता है देन गाइस आप ऑल क्लियर एक बार जरूर लिखे, ठीक है। सो ऑल क्लियर सर, हमें आपको जो भी बता रहे ट्रांसफर रोटेट एंड एसक्यू के बारे में हमें समझ में आ गया कि किस तरह से काम कर रहा है। तो गाइस कमेंटेड गाइस चैट बॉक्स, आप सभी को क्लियर है क्या, सभी को क्लियर है क्या, एक बार चैट बॉक्स में बताएं सभी को क्लियर। राइट इन कमेंट बॉक्स गाइस, जल्दी से, ठीक है। तो अभी ने समझ में आ गया, ठीक है। सो दक्ष जिंदल एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं। तो सभी लोग एक बार कमेंट्स कीजिएगा, शशांक चमन एंड सुप्रभा एंड सोनू, सभी लोग एक बार, सही है। तो सभी लोग को मोस्टली समझ में आ चुका होगा, संगीता एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए, आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ तक हमने समझ लिया। सर स्केलिंग क्या होता है, सर अपने स्केलिंग के बारे में थोड़ा सा आपके यहाँ पे देख ले गाइस। सो नेक्स्ट वन ट्रांसफॉर्म स्केल है, जैसे कि क्या ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म स्केल, ट्रांसफॉर्म स्केल क्या है। तो ट्रांसफर स्केल क्या क्या मतलब है, मेक्स द एलिमेंट्स बिगर टू स्मॉलर। जैसे कि कहीं कहीं पे देखा रहता है कि बिगर टू स्मॉलर करने के लिए, तो यहाँ पे इस चीज से यूज करते हैं ट्रांसफर टू क्या, बिगर टू स्मॉलर करने के लिए। यूज केस क्या है इसका, जूम इन इफेक्ट, जैसे कि कहीं पे देखे होंगे कि जूम इन जूम आउट करके इफेक्ट लगा रहता है, तो इसलिए इसको वहां पे यूज करते हैं। तो मोस्टली इसको भी हम थोड़ा सा अभी चर्चा कर लेते हैं कि क्या होता है। तो देन गाइस इसी में हम लोग देख लेंगे कि क्या होता है, मोस्टली फिर से बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सो मोस्टली इसी में हम लोग करके देख लेंगे क्या है। सर स्केलिंग है, तो स्केलिंग किस तरह से, सर वन को स्केलिंग करके देखेंगे, अगर इसको स्केल करके देखते हैं जैसे कि ओनली इसको SCAL स्केल करके एक हमने यहाँ पे गौरव कुमार को स्केलिंग करके बना लिया। तो क्या बनाया, इसको हम क्लासेस ले लिए, ठीक है। इतना बार कर लेंगे हम लोग कि प्रैक्टिस कर लेंगे कि किस तरह से टारगेटिंग करते हैं, ठीक है। सो देन यहाँ पे डॉट देंगे एंड यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद सेम चीज को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया एंड देन कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिए, ठीक है। एंड पेस्ट करने के बाद हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है एंड रेड की जगह पे कुछ और देते हैं, ग्रीन, ग्रीन कलर के देते हैं, ठीक है, ग्रीन, ग्रीन कलर के देते हैं एंड देन गाइस यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम सेक्शन ए के ही अंदर सभी लोग को रखे हैं, सेक्शन ए के अंदर ही सब चीज को रखे हैं। सो इसलिए अभी ग्रीन नहीं हुआ, क्यों क्यों नहीं हुआ सर ग्रीन, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका, तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम जो स्केल किए हैं गौरव कुमार को, ये सेक्शन 1 में सभी अंदर है, ठीक है, इसलिए सेक्शन के अंदर ही है सभी लोग, तो इसलिए नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा
इसलिए नहीं हो रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसी में समझने का प्रयास करते हैं guys, थोड़ा सा इसी में समझने का प्रयास करते हैं क्या, कि स्केलिंग क्या है सर। तो स्केलिंग समझने के लिए ट्रांसफर, जैसे कि ट्रांसफर लगा दे, ठीक है, TRAN, ट्रांसफर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्केल लगाएंगे, स्केल, एंड देन गाइस सर कि यहाँ पे स्केलिंग लगाना है किस तरह से, 50 पिक्सल लगाना है। तो 50 पिक्सल, 1.5 पिक्सल, सॉरी, 1.5, 1.5 करना है। तो यहाँ पे जैसे ही लगाते हैं स्केल करके, एंड देन गाइस सेव करते हैं, तो थोड़ा सा देख रहे हैं आप किस तरह से हो गया ये। तो ये थोड़ा सा जूम कितना हुआ, 1.5 का जूम हो गया। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ झप गया क्योंकि अभी ये मिडिल में नहीं है इसलिए दिख रहा है। सो यहाँ पे 2.5 करने से क्या होता है, थोड़ा सा और जूम होगा। सो यहाँ पे सेव करें तो और जूम हो रहा है। सर यहाँ पे 5.5 करते हैं, देन 8.8, तो क्या हो रहा है, इस तरह से जूमिंग हो रहा है, स्केलिंग बढ़ रहा है। देन स्केलिंग बढ़ रहा है, राइट ना, इस स्केलिंग बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, 0.5 करके यहाँ पे सेव करते हैं, तो इस तरह से 0.5 करके आ गया। तो ये मेरा स्केलिंग बढ़ रहा है, राइट ना गाइस, सभी लोग स्केलिंग बढ़ रहा है। तो यहाँ तक तो अभी समझ में आ रहा होगा। आकाश कुमार हाई, ठीक है, सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो देन गाइस क्या है, नेक्स्ट वन, एक ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट का मतलब क्या, ट्रांसफर, TRA, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट क्या है, अभी लगे हुए समझा देते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट क्या है, तो ट्रांसलेट में जैसे ही जाएंगे तो दो चीज होता है ट्रांसलेट, एक होता है एक्स डायरेक्शन, एक होता है बाई डायरेक्शन, ठीक है। सो एक्स डायरेक्शन करना है या फिर बाई डायरेक्शन करना है या फिर किस तरह से डायरेक्शन में जाना है आपको, ठीक है। तो ट्रांसफर अगर ट्रांसलेट करते हैं, तो अगर सर की एक्स के डायरेक्शन करते हैं, यहाँ पे एक्स लिखे, आंसर यहाँ पे कितना 50 पिक्सल करते हैं, एक्स के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करते हैं, तो यहाँ पे पिक्सल लिखेंगे। एंड देन सर क्या होता है, थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन की तरफ गया एंड यहाँ पे थोड़ा सा 50 पिक्सल को यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे आगे बढ़ गया। एंड देन सर यहाँ पे 100 पिक्सल लिखते थे, क्या होगा, तो यहाँ पे 100 पिक्सल लिखेंगे, थोड़ा सा और छोड़ेगा, एंड देन गाइस यहाँ पे चला गया ये चीज। तो ये कभी कभी ये भी काम देता है। अभी आपको हम असाइनमेंट्स में देंगे, तो ये सब चीज जितना भी हम पढ़ाएं सभी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जितना भी प्रोजेक्ट में बता रहे हैं सभी चीज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट सर, अगर ये सेम चीज को हम क्या करें, बाई के अकॉर्डिंग दे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट जो हम देंगे तो बाई के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं, बाई के अकॉर्डिंग हमने देते हैं 50 पिक्सल्स। सो यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे क्या होगा, बाई के अकॉर्डिंग 50 पिक्सल होगा, तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा कमेंट आउट करते हैं एंड सेव करते हैं। तो बाई के अकॉर्डिंग मतलब कि एक होता है एक्स, अक्षांतर, आप लोग मैथ पढ़े होंगे ना, तो एक्स और बाई के बारे में जानते होंगे कि सर एक्स बाई क्या होता है। जैसे कि एक बार थोड़ा सा हम बता देते हैं, थोड़ा सा ये क्या है एंड ये क्या है इस। सो ये लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, ये लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स और बाई, ये लाइन को क्या बोलते हैं, ठीक है। सो बताइए आप लोग। सो हम यहाँ पे नाम देते हैं, तो ये वाला एक अगर इस तरह से, अगर यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे ए डैश है, अगर यहाँ पे ए डैश है, तो ये लाइन को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, ये एक्स डायरेक्शन रहेगा या बाई डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, या एक्स रहेगा या बाई रहेगा, आप बता सकते, ठीक है। तो यही होता है मोस्टली एक, ठीक है, मोस्टली क्या होता है, ये बाई होता है एंड ये एक्स होता है, ठीक है, सॉरी ये एक्स होता है एंड ये वाई होता है, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल है एंड ये वर्टिकली है, इस तरह से होता है, राइट ना। तो यहाँ तक तो यही अभी काम कर रहे हैं मोस्टली, ठीक ना, यही अभी काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रांसलेट एक्स एंड वाई को हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी लोग को इतना समझ में आ रहा होगा कि सर ट्रांसलेट क्या कर रहे हैं, एक्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या फिर वाई के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट वन गाइस, एक चीज और, एक चीज और क्या, सर अभी इतना कुछ तो समझ गए, अभी क्या समझना है, एक चीज और समझना है, क्या समझना है, यहाँ पे एक चीज क्या समझना है, बॉक्स शैडो समझना है। सर बॉक्स शैडो क्या है, अभी ये बॉक्स शैडो बहुत ही मजेदार चीज है, क्या कैसे मजेदार चीज है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चर्चा पहले कर लेते हैं। पहले इसका सिंटैक्स अगर समझ में आ गया कि व्हाट इज बॉक्स शैडो गाइस। सो एड शैडो अराउंड द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के अराउंड किस तरह से शैडो लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, क्या होता है, एक मिनट समझाते हैं। पहला तो बॉक्स शैडो देते हैं, ठीक है, बॉक्स शैडो, ये एज क्या लिखा है, अभी बताएं कि हॉरिजेंटली, अगर हॉरिजेंटली कितना आप देना चाहते हैं शैडो,
तो हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली ऑफसेट। सर भी क्या है, तो वर्टिकली ऑफसेट कितना देना चाहते हैं, तो ये मेरा सिंटैक्स है। सर ब्लर कितना देना चाहते हैं और कौन सा कलर देना चाहते हैं सर, कितना ब्लर होना चाहिए और कौन सा ब्लर होना चाहिए, तो ये मेरा सिंटैक्स है। और अगर बात करें कि सर एग्जांपल, तो ये मेरा बॉक्स साइड है। सर क्या है सर कि इसका जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटली जो है, ये 2 पिक्सल ऑफसेट इसको कर दो और बॉर्डर बना दो, एंड इसको जो वर्टिकली बॉर्डर बनाना वो 4 पिक्सल बनाना, ठीक है। एंड देन 6 पिक्सल क्या बनाना, ग्रे कलर को क्या, ग्रे कलर ले लेना, एंड 6 पिक्सल को क्या करना, 6 पिक्सल लेके उसको ब्लर कर देना। सो ये चीज अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, राइट। ये चीज को हम फुली प्रैक्टिकली देखेंगे एंड करेंगे। क्या करेंगे सर, अभी एक हम कोड में जाते हैं, एंड जाने के बाद ये चीज क्या करते हैं, सभी चीज को, 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे सभी चीज को क्या करते हैं, यहाँ पे सभी चीज को ऑल क्लियर डिलीट मारते हैं, ठीक है। सभी को डिलीट मार दिया हमने, एंड एंड सेक्शन एलिमेंट्स को भी डिलीट मार दिया, ठीक है। एंड देन अभी तो हमारा जो भी बचा होगा, यहाँ पे अभिषेक करके जो भी बचा, ये बचा, ओनली ये बचा है ना। सो देन गाइस सीएसएस में गए, एंड सर सीएसएस में जाने के बाद इसको कमेंट से हटा दीजिए। तो थोड़ा गाइस यहाँ पे 1 सेकेंड, इसको डिलीट मारे, एंड देन ऑपेसिटी को भी हटा देते हैं, ऑपेसिटी को भी हमने कमेंट आउट कर दिया, एंड देन सेव। तो यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है, यहाँ पे रेड कलर तो अब दिख रहा है। सर बॉक्स शैडो क्या है, बॉक्स शैडो, तो बॉक्स शैडो लगाने के लिए क्या है, अभी थोड़ी एक डिव हम बनाए हुए हैं, एंड देन बॉक्स शैडो, बी ओ एक्स एंड बॉक्स साइजिंग हम बता दिए थे बॉक्स शैडो की बार। तो बॉक्स शैडो में क्या करना है सर, पहले तो हॉरिजेंटली लेना है, तो हॉरिजेंटली में अभी बताया सर कि 2 पिक्सल लीजिए, तो 2 पिक्सल लेंगे, यहाँ पे 2 पिक्सल ले लिए। सर देन गाइस क्या करना है सर, अभी आप बताए कि वर्टिकली भी लेना रहता है, तो वर्टिकली अगर लेना चाहते हैं तो आपके मन पे वर्टिकली ले सकते हैं, वर्टिकली 4 पिक्सल कर देना है जो हमारा बन रहा है वर्टिकली, और पहले बता देना कि हॉरिजेंटली इतना करना है और वर्टिकली इतना करना है। एंड देन क्या इस तरह से करना है, ब्लर कितना करना है कोई भी कलर को, वो 6 पिक्सल करना है। ग्रे कलर या आप ब्लैक कलर को यूज करके, आप ब्लैक कलर को करके यहाँ पे क्या करते हैं, देन गाइस सेव करते हैं। सो यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे ब्लरिंग किया है, अगर यहाँ पे 12 पिक्सल्स लेके अगर यहाँ पे ब्लर करते हैं गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे भी 8 करते हैं, एंड यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, 9 करते हैं। सो इस तरह से देख रहे हैं ब्लरिंग क्या है, मतलब कि किस तरह से लग रहा है। ये मजेदार चीज है ना, थोड़ा सा मजेदार टाइप का आपको लग रहा होगा कि सर ये बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड देखने में कूल लग रहा है, तो इस तरह से आप देखते होंगे जब भी कार्ड बनता है, स्टूडेंट्स कार्ड बनाते हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा डिव को हम बहुत ही प्रोफेशनली बनाते हैं कार्ड को। सर ग्रीनिश कलर देके देखिए कैसा लग रहा है ये चीज, थोड़ा सा ग्रीन कलर देके देखिए, एंड देन सेम कलर। सर यहाँ पे ग्रीन टाइप के आ गया, एंड देन ब्लरनेस, ये सब सब कुछ दिखाई दे रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड गाइस कि किस तरह से हमने ये शैडो दे दिया। आप लोग समझ रहे हैं ना कि किस तरह से दे दिया शैडो, एंड शैडो के बारे में समझ गए होंगे कि सर शैडो हम तो समझ गए, और बहुत अच्छे तरीका से ये चीज समझ में आएगा। देन आप गाइस एक बार, सॉरी, एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग कि सर हमने शैडो भी समझ लिया। तो यहाँ तक सभी लोग को क्लियर, ऑल क्लियर, अविनेश एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग को थोड़ा सा एंड अविनेश, दक्ष जिंदल, हेमलता, सभी लोग को सर ड्रॉप शैडो, ड्रॉप शैडो, ठीक है। सर अगर वन थिंग है, अगर हम कुछ बता रहे हैं, ठीक है, अगर कुछ बता रहे हैं जैसे कि शैडो के बारे में बता रहे हैं, एंड देन गाइस अगर आपको इंटरनली हम क्या करते हैं, आपको गाइड करते हैं सर बॉक्स शैडो क्लियर सेशन, ठीक है। सभी लोग क्लियर, ठीक है, सभी लोग को क्लियर हो चुका है, ठीक है, सभी लोग को क्लियर हो चुका है। सो एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, सौरभ एंड मयूरी, इंदु एंड सभी लोग, शिव प्रभा, शशांक, तो सर मेरा, सर मीडिया क्यूरी, ठीक है, ऑल क्लियर, सभी लोग को ऑल क्लियर, सभी लोग को ऑल क्लियर। सो देन गाइस एक टॉपिक हमारा और है, एक टॉपिक और है। सो लास्ट वन टॉपिक गाइस, लास्ट वन टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो हम देखेंगे और समझेंगे लास्ट टॉपिक। सो बैकग्राउंड इमेज, जो अभी मीडिया क्यूरीज के बारे में एक बात कर रहे हैं। सो बैकग्राउंड इमेज क्या होता है, बैकग्राउंड सर किस तरह से वेबसाइट, अभी देखिए थोड़ा सा आपको लगेगा सर हमने बहुत कुछ सीखा है,
ठीक है, एंड समझ रहा है, ठीक है, समझ रहा है। सो देन गाइस एक चीज और, एक चीज का कि हम पहले तो क्या करते हैं सर, हमें बैकग्राउंड कलर, थोड़ा सा बैकग्राउंड इमेज लगाने सीखना है। तो किस तरह से, यहाँ पे जाएं एंड आप अनस्प्लैश एक वेबसाइट है, अगर कुछ भी आप अपने वेबसाइट में अगर कुछ लेना चाहते हैं एलिमेंट्स या फोटो एंड वीडियोस इस तरह से अगर लेना चाहते हैं, तो एक अनस्प्लैश करके, ठीक है। सो अनस्प्लैश करके क्या है, एक अनस्प्लैश करके यहाँ पे वेबसाइट है। सो देन गाइस यहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे अनस्प्लैश करके यहाँ पे बहुत सारे चीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग जानते होंगे ये वेबसाइट के। एंड देन एक चीज और, एक पिक्सल लैब करके है, पिक्सल लैब, पिक्सल लैब पिक्सल लैब इमेज करके होगा, ठीक है, पिक्सल लैब आई एम इमेज करके आप मारेंगे तो ये भी एक इमेज बहुत इस पे रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप जाके थोड़ा सा इमेज ये सब आप बैकग्राउंड कलर के लिए एंड देन बहुत फ्री इमेज ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये चीज ले लिए, ठीक है। तो देन हम क्या सिखा रहे हैं, अभी क्या सिखा रहे हैं आपको, 1 सेकेंड, अभी सभी लोग यहाँ पे एक बार क्लियर तरीके से ये चीज समझ लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो भी हम सिखा रहे हैं देन गाइस यहाँ पे हो गया, देन यहाँ पे कुछ भी आप ले रहे हैं। सो यहाँ क्या किए, थोड़ा सा कोई अच्छा सा हम एक क्या करते हैं, एक इमेज को उठाते हैं, ठीक है। एक इमेज को हमने कौन सा इमेज को उठाया, तो चलिए यही यही इमेज को हमने क्या किया, यहाँ पे कॉपी एड्रेस कर लिया, यहाँ पे कॉपी एड्रेस इसका कर लिया, आप डाउनलोड भी करके अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है। सो देन गाइस यहाँ तक तो कर लिया। एंड देन हम क्या करना चाहते हैं कि सर इसको थोड़ा सा हम बैकग्राउंड कलर लगाना चाहते हैं, देन सीएसएस में जाएंगे एंड देन बॉडी सेक्शन में हम लगाएंगे इमेज को, तो बॉडी सेक्शन में लगाना चाहते हैं देन बॉडी सेक्शन में लगाएंगे। एंड देन बॉडी सेक्शन को टारगेट किए एंड देन बॉडी सेक्शन में एंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज करके आएगा, एक बैकग्राउंड इमेज करके आया। एंड देन यूआरएल, यूआरएल यूआरएल करके आया। एंड देन यूआरएल में हम अपना मीडिया क्यूरीज जो भी है हम अपना लिंक को पेस्ट करेंगे। एंड देन यहाँ पे लिंक है एंड देन नेक्स्ट लाइन में हम जाना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर दबाएंगे, नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। एंड देन गाइस यहाँ पे जैसे ही जाके थोड़ा सा जाते हैं, थोड़ा सा, तो आप देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि हमारा ये चीज को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ये चीज थोड़ा सा, हाँ, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि किस तरह से हमारा ये बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे आ चुका है। सो देन गाइस अगर कोई और इमेज अगर लगाना चाहते हैं, जैसे कि कोई अच्छा सा इमेज मिल जाए हमें, हाँ ये इमेज थोड़ा सा कूल लग रहा है, ये इमेज थोड़ा सा कूल जैसा लग रहा है, ठीक है, ये इमेज कूल लग रहा है, ठीक है। जैसे कि और भी इमेज, बहुत सारा इमेज आपको मिलेगा, ये इमेज लगाते हैं एंड देन लिंक यहाँ पे गए एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट, अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका जो लिंक रहता है बहुत ही बड़ा रहता है, ठीक है। देन यहाँ पे क्या करते हैं, बैकग्राउंड BAC के बैकग्राउंड इमेज में जाएंगे पहला तो। एंड देन यूआरएल गए एंड यूआरएल में इसका इमेज को जो भी हम लिंक दिए यहाँ पे ऑनलाइन इमेज में हम यहाँ पे कर दिए, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया, यहाँ तक तो कर लिया एंड सेव किया एंड यहाँ पे देखा सर यहाँ पे क्या ये मेरा जो आ रहा है, सर यहाँ पे क्लियरली आ रहा है क्या, तो गाइस यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मेरा इमेज जो है यहाँ तक आ गया है बट यहाँ पे कुछ सेट नहीं है। तो सेट करने के लिए क्या है, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड साइज को क्या करेंगे, बैकग्राउंड BAC के बैकग्राउंड, बैकग्राउंड साइज को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, कवर कर लेंगे, कवर एंड देन ऑटो भी कर सकते हैं, तो कवर पहले कर लेते हैं कि पूरा थोड़ा सा है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अपने वेबसाइट पे थोड़ा सा आ गया, ठीक है, एंड यहाँ पे दिख रहा है। देन गाइस थोड़ा सा अगर यहाँ पे बैकग्राउंड इसमें जो पोजीशन लगाना चाहते हैं कि सर पोजीशन हमको थोड़ा सा सेंटर करना है, तो इसको सेंटर भी कर सकते हैं कि सब कुछ मेरा सेंटर में रहे। सो देन गाइस यहाँ तक ये चीज आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि सर ये वेबसाइट पे किस तरह से बैकग्राउंड इमेज वगैरह लगता है एंड देन किस तरह से, इतना टॉपिक हमने आज क्लियर किया, राइट ना गाइस।
हमारा सेशन जो भी है, तो यहाँ तक अभी क्लियर हो चुका है। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो देन आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं सर हमें ये चीज क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो मोस्टली सभी लोग को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, सभी लोग को क्लियर हो चुका होगा कि सर हमने ये चीज पढ़ा एंड देन क्लियर हो चुका है, राइट ना गाइस। तो एक बार जल्दी से कमेंट कीजिए, सभी लोग को क्लियर, सभी लोग को क्लियर है क्या? सभी लोग को क्लियर है, ठीक है। तो सभी लोग को मोस्ट ऑफ क्लियर है, सभी लोग को क्लियर है, दक्षिण क्लियर। तो आपको क्या होगा, इस जितने भी अभी पढ़ाए हैं कल और पिछले सेशन में एंड आज, उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट देंगे बनाने के लिए, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा। देन आपको क्या थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। सो ड्रॉप शैडो के बारे में रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग हम दे देंगे एंड देन असाइनमेंट्स भी ग्रुप में चल जाएगा, प्राइवेट ग्रुप में जो भी जितने स्टूडेंट्स जुड़े हैं उसके ग्रुप में अब असाइनमेंट्स भी चल जाएगा, देन रिजल्ट भी आते रहता है, ठीक है। और असाइनमेंट 6 एंड असाइनमेंट 7 जो भी आपको मिला है सीएसएस का असाइनमेंट 2 से 3, आप वो सबको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक ना, जल्दी से, क्योंकि उसका भी हम लोग को देखना रहता है, राइट। तो रिकॉर्डेड भी सर बैकग्राउंड के साथ हम रेड कलर विथ टेक्स्ट फॉन्ट मिक्स कर सकते हैं क्या? आप बैकग्राउंड के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको वन थिंग गाइस, अगर आपके मन में कुछ सवाल आ रहा है तो ये चीज जो एक चीज हम आपको बताते हैं कि जो चीज हमसे पूछ रहे हैं, राइट, हम तो बताए, जैसे कि आप अगर मन में सवाल है कि सर हम ऐसा करने के सोचते हैं ऐसा नहीं हो रहा, तो वन थिंग गाइस, ये चीज आप एक बार प्रॉम्प्ट इंजीनियर एक होता है कि किस तरह से प्रॉम्प्ट करे एंड देन चैट जीपीटी से थोड़ा सा बात करे, उसको लेके थोड़ा सा क्या कीजिए, इतना समझाने के बाद हमारा वो चीज कहें कि सर इतना कुछ बताएं, देन हाँ W3 स्कूल्स भी यूज कर सकते हैं आप। देन चैट जीपीटी एमडीएन जैसे वेबसाइट पे जाके सर इतना कुछ बताया एंड देन इसमें हम और भी सर से भी ज्यादा सीखना चाहते हैं एंड देन बहुत ज्यादा डीप में सीखना चाहते हैं, then guys you can search it chat gpt and deepseeks and googles and W3 schools most of the popular website and then एक one of the most popular website क्या है एमडीए, तो उस पे सर्च जाके आप क्या करते हो, थोड़ा सा आप अपने लेवल पे प्रोजेक्ट करें एंड देन मिक्स करने का प्रयास प्रयास करें कि हम ऐसे करके देखते हैं ये क्या इसे होता है। देन अगर आपको पढ़ने थोड़ा सा इंटरेस्ट जग रहा है तो आपके मन में ऐसा सवाल आएगा, देन आप क्या कीजिए, थोड़ा सा आप अपने इंटरेस्ट को बढ़ाएं एंड उसको यूज करें एंड इम्प्लीमेंट करें, राइट ना गाइस। तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर भी मेहनत करें, ठीक है। सो पूरी तरह से हम आपको गाइड लेके इतना कुछ चल रहे हैं देन गाइस, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस, सभी लोग अच्छे से सेशन को सुन पाए एंड समझ पाए सभी लोग को, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस, रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे सभी को ग्रुप में एंड असाइनमेंट्स भी चल जाएगा, ठीक है। तो सभी को थैंक यू एंड राधे राधे सभी को, ठीक है, सभी को राधे राधे एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, गुड नाइट, राधे राधे।